छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, कल हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें आपके 3 मेंबर थे, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लिखा हुआ अपने बाप का, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बड़ा अच्छा लगता है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी हम आपको दें और आपको पढ़ने में बहुत आसानी से जो है सारे पॉइंट आपको नीट के एग्जामिनेशन के लिए क्लियर हो जाएं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आज हम आपके सामने जो है प्रोकैरियोटिक सेल के एनवलप के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया जो है मे बी मोटाइल और मे बी नॉन मोटाइल। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी की किताब के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं कि अगर वो मोटाइल है तो एक फ्लैजेला हो सकता है, या चारों ओर हो सकते हैं, या 2 ओर हो सकते हैं। तो तरह तरह के जो है इनके अरेंजमेंट में भी अंतर होता है, तो वो लोकोमोशन की हेल्प करते हैं। ठीक है, और नॉन मोटाइल में आपको जो है बैसिलस हो सकता है, कोकस हो सकता है। ठीक, तो तरह तरह के इसकी शेप्स भी हो सकती हैं। राइट है, और जब हम एनवलप की बात करते हैं तो इसके चारों ओर जो है बाउंड्री होती है। जैसे प्लांट में मिडल लैमेला, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे इसके अंदर भी जो है आपके 3 लेयर होती हैं, क्योंकि अंदर जो है इंटरनल जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। और एनवलप का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, वो कई तरह के फंक्शन करता है। तो आज हम आपके सामने जो है लेके आ रहे हैं किसके, प्रोकैरियोट के एनवलप के बारे में। ये 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाला जो होता है वो आपका ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। ठीक है, और दूसरी वाली जो है वो सेल वॉल होती है, और तीसरी आपकी सेल मेम्ब्रेन है। रिमेंबर, जब भी आप बाहर से अंदर की ओर देखेंगे बैक्टीरिया का, तो आप सबसे पहले आप जो है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर देखेंगे, फिर आप सेल वॉल देखेंगे, और फिर उसके बाद आप सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। इन तीनों को आपको देखना है। इसके बाद इसके ऊपर जो है कोई मेम्ब्रेन एक्सटेंशन वगैरह होते हैं, तो हो सकता है वो फ्लैजेला हो सकता है वो आपका फिम्बरी हो, और हो सकता है आपका पिलाई हो। तो बहुत ही टिपिकल इनके स्ट्रक्चर हैं और इनके अलग अलग फंक्शन भी हैं। तो बहुत ध्यान से आप इसको देखिए। लेके चलते हैं आपके पास किसका, प्रोकैरियोट के सेल एनवलप का। ओके, देखिए एक एक करके प्रोकैरियोटिक सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। क्योंकि तरह तरह के मॉडिफिकेशन को करते हैं, मैंने आपको बताया 3 लेयर होती है। तो यहाँ देखिए, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट में होता है। ठीक है, और सेल्स स्पेशली इन बैक्टीरिया। और यहाँ सवाल छिपा हुआ है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, इसलिए स्पेशली टाइटली बाउंड 3 लेयर होती हैं, और उन 3 लेयर को जो है हमने आपकी सुविधा के लिए अलग कर दिया है, आउटर मोस्ट और मिडिल, और उसके साथ साथ आपकी इनर मोस्ट। रिमेंबर, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली परत जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, और दूसरी वाली जो है वो मिडिल वाली सेल वॉल होती है। ठीक है, और तीसरी वाली जो है इनर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर आप बैक्टीरिया देखें तो ये देखिए हम बना रहे हैं आपके साथ, ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, और ये आपकी सेल वॉल हो गई, और ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो याद रखिए, ये ग्लाइकोकैलिक्स है, और ये आपकी सेल वॉल है, और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो 3 लेयर आपको मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, ग्लाइकोकैलिक्स होती है सबसे आउटर मोस्ट होती है। इसका नाम क्यों ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, बाहर की होती है, इसलिए इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सेल वॉल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल वाला पोर्शन होता है, और इनर मोस्ट आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। अब एक एक करके जरा देखिए, जरा ऑन द बेसिस ऑफ जो है स्टेनिंग टेक्निक। अगर सेल वॉल को देखेंगे, 2 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग टेक्निक, यानी बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्टेनिंग के मेथड पर। आपका सवाल होगा वो केमिकल स्टेनिंग क्या होती है, किसने खोजा था, वो आपके अंदर सवाल आपके ऊपर उत्पन्न हो रहे होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, 2 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर जो है उनको हम कहते हैं ग्राम स्टेन कहते हैं। वो जो ग्राम स्टेन है, अगर वो स्टेन को ले लेते हैं, रिटेन करते हैं, तो आप उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और अगर वो रिटेन नहीं करते हैं तब आप उसको ग्राम नेगेटिव करते हैं। कभी भी कोई पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो ये स्टेन जो है क्रिश्चियन ग्राम ने खोजी थी। जरा देखिए, दिस इज वॉट डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। ठीक, 1882 में डच के साइंटिस्ट थे। और ये स्टेनिंग में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन मैंने हिंट के तौर पर आपको दे दिया है। क्रिस्टल वायलेट स्टेन लेते हैं, प्लस आयोडीन लेते हैं। इन दोनों के स्टेन करने के बाद
डीकलराइजेशन लेते हैं एथेनॉल या एसीटोन से करते हैं। अगर रिटेन रहती है तो आप पॉजिटिव कहोगे, और अगर नहीं रिटेन करते हैं तो उसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको लेआउट करके आपको बहुत ही क्लियर कर दिया है। ग्राम पॉजिटिव देखिए, दे टेक अप द पर्पल और पिंक कलर। और पिंक कलर क्यों लेते हैं? ड्यू टू वेरी थिक, ये देखिए क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बनी होती है। एक और सवाल है कि सेल वॉल प्रोकैरियोट में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है। और ये लेयर जो है आपकी सेल वॉल में आपका पिंक कलर को रिटेन करती है, इसलिए आप इसको ग्राम पॉजिटिव कहते हो। और ये याद रखिए, थिक, ऑलवेज थिक। अब ग्राम नेगेटिव देखिए, लूज द प्राइमरी स्टेन, जो पहली वाली स्टेन करते हैं उसको वो ये हटा देते हैं, नहीं लेन करते हैं, और इनकी जो लेयर होती है सेल वॉल की वो बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, ये देखिए, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए हमने एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं। ग्राम पॉजिटिव में स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस और क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। ग्राम नेगेटिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बैक्टीरिया जो है वो एस्केरिशिया कोलाई है, साल्मोनेला है और सूडोमोनास है। तो रिमेंबर, याद रखिए, मोटे तौर पर आपको क्लियर कट हमने बता दिया है कि थिक है, ये थिन है, स्टेन को लेते हैं पॉजिटिव, नहीं लेते हैं तो नेगेटिव। अब हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करते हैं। पहले ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये आपकी रिकॉग्निशन लेयर होती है। जैसे हम लोगों के सेंस ऑर्गन होते हैं, आँख हैं, कान है, नाक है, तो पता लगाते हैं कि बाहर एनवायरनमेंट में क्या है। इसी तरह से बैक्टीरिया जो है ये अपने वातावरण को पता लगाने के लिए इनके पास ये लेयर होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, पता लगा ले कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है या बाहर बहुत ज़्यादा हीट है या बहुत ठंडी है। तो ऑल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को ये कैच करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इसलिए आप याद रखिए, ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये आपकी रिकॉग्निशन लेयर है, किसकी? प्रोकैरियोट की। ओके, अब ये ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन ये भी जो है केमिकली जो है कंपोजिशन का अलग अलग होता है, ठीक है, और इसकी मोटाई में भी अंतर होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के भी हमने आपके सामने दो टुकड़े कर दिए हैं, देखिए, ठीक। वो क्या है? एक स्लाइम लेयर और दूसरा होती है कैप्सूल। अगर हल्की सी पतली स्लाइमी लेयर है, ठीक है, और वो थिन होती है, लूज होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, ठीक, सेल वॉल के ऊपर, तो उसको हम स्लाइम कहते हैं। अगर वही लेयर मोटी और काफ़ी टफ हो जाए, हार्ड हो जाए कैप्सूल की तरह से, तो उसको कैप्सूल कहते हैं। तो याद रखिए, ग्लाइकोकैलिक्स जो है दो तरह का हो सकता है, स्लाइम लेयर या कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूलिटिक होती है, बहुत ही इन्वायरमेंट जब नेगेटिव होता है, स्ट्रेस होती है, तो ये हार्ड अपना टफ बना लेता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन होगी तो स्लाइम में रखता है। तो ये दो तरह के आपके जो है ये आपके साफ साफ जो है ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको ये बताया था पहले, आउटर मोस्ट, मिडल और इनर मोस्ट, ये तीनों लेयर जो हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट इन फंक्शन, तीनों का फंक्शन अलग अलग है, बट दोनों तीनों जो है मिल करके जो है ये बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव नेचर होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन फंक्शन तीनों के अलग अलग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने स्लाइम और कैप्सूल आपको बता दिए। मित्रों, विद्यार्थियों, फिर दोहरा रहे हैं, लिखा हुआ अपने बाप का। अभी थोड़ी देर पहले आपने ग्लाइकोकैलिक्स को देखा जो रिकॉग्निशन लेयर है। अब दूसरी वाली परत जो है वो अब आ रही है सेल वॉल। पहला ही सवाल आपका नीट का है कि सेल वॉल काहे की बनी होती है, किस पदार्थ की बनी होती है, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में? आपका आंसर है बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकान की बनी हुई होती है। याद रखिए, बहुत सीधा सवाल है। पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीनेशियस और ग्लाइकोन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट टाइप। ये दोनों से मिल करके बनी होती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनी होती है, मेड ऑफ लॉन्ग चेन होती है, किसकी? एन नाइट्रोजन एटम होता है, एसिटिल ग्लूकोसामिन हो सकता और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ये दो जो है ये आपके पेप्टिडोग्लाइकान है, और ये आपस में पैरेलल हो करके इस तरह से ये आपस में क्रॉस लिंक बनाते हैं, ठीक है, यूँ करके। तो क्रॉस लिंक इन शॉर्ट पेप्टाइड के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी दो लेयर होंगी और ये पेप्टाइड के द्वारा इस तरह से जुड़े हुए होंगी, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपका सेल वॉल का सवाल आपका जा रहा है। मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, ये सेलुलोज नहीं है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकान है, जिसके दो केमिकल कंपोनेंट है, एसिटिल ग्लूकोसामिन और एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। और ये आपस में ये लिंक्ड होते हैं किसके द्वारा? शॉर्ट पेप्टाइड के द्वारा, ओके। फंक्शन क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सेल वॉल के फंक्शन, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। किसी भी बैक्टीरिया आपने देखा होगा कि या तो वो कैसा होता है, रॉड शेप है,
या वो आपका कोकस है या आपका वो फिलामेंटस है या स्पाइरल है, कई तरह की शेप बैक्टीरिया की जो है डिटरमाइन द शेप। इस तरह सेल वॉल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स द शेप्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं, ढांचा बना के देते हैं ताकि सेल कंपोजिशन विघटित ना हो। ठीक है, प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलेप्सिंग, बैक्टीरिया नॉर्मल शेप में बना रहे, ना तो वो फट जाए और ना ही वो बस्ट कर कोलेप्स कर जाए, सिकुड़ जाए, तो ना तो फटने से बच जाए और कोलेप्स करने से बच जाए, यानी सिकुड़ भी ना जाए और ऐसा प्रेशर भी ना पड़े कि सेल मेम्ब्रेन फट जाए। ठीक है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके रखता है आपका सेल वॉल। तो मेनली 3 फंक्शन हो गए आपके साफ साफ। ठीक, पहला होगा डिटरमाइन द शेप, दूसरा होगा प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और तीसरा हो गया प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम किससे, बस्टिंग फटने से और सिकुड़ने से, कोलेप्सिंग से। तीसरा कंपोनेंट सेल एनवेलप का आ रहा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिविंग कंसीडर की जाती है, लिपोप्रोटीन की लेयर होती है, 70 एंगस्ट्रॉम की होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूकैरियोट सेल, यानी ये सिद्ध करता है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट जो है इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे, इसलिए मेम्ब्रेन भी इनकी एक जैसी है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। ठीक है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, तो लिपिड की बनी होती है बाई लेयर और प्रोटीन पर लगी होती है, और सिलेक्टिवली ये परमिएबल होती है प्रकृति में, एंड इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण से सबसे पहले इंटरेक्शन जो है इसी का होता है, किस पदार्थ को लेना है या किसको नहीं लेना है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, आइदर बाहर से अंदर लेना या अंदर से बाहर करना, ये सारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बाहर से हेडिंग निकाल दिया है, मीजोसोम। कभी भी घबराइए मत, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, इस तरह से प्रिमिटिव टाइप जो है आपके बैक्टीरिया के अंदर जो है मेम्ब्रेन के अंदर की ओर कई बार मुड़ करके एक इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर, उसको मीजोसोम कहते हैं। पहले बहुत इसको प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, बट एक्चुअली ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें कोई रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम एरोबिक बैक्टीरिया के आपके सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इन टोटल एब्सेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। अगर एनारोबिक हैं तो कोई बात ही नहीं है, साइटोप्लाज्म से ग्लाइकोलिसिस होगी, अगर एरोबिक है तो क्रेब्स साइकिल भी होगी, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो आपके मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। मीजोसोम क्या है ये देखिए, आपके स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी किताब को सॉर्ट आउट करके आपको बहुत इजी बना दिया मैंने। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है अंदर की ओर, देखिए मेम्ब्रेन है अंदर आ करके रीयूनिट करके बनाती है, ये इनफोल्डिंग होती है इनटू द सेल के अंदर। ठीक है, और मे बी, अब यहाँ बहुत अच्छे आपके सवाल आ रहे हैं कि कई तरह के हो सकते हैं, आइदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, इस रूप में हो सकते हैं, और इनके फंक्शन क्या है वो भी आप जरा देखिए, 1 2 3 4, लेट अस स्टडी एक करके अब बताते हैं। देखिए, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। मीजोसोम जब आपका होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, इसका न्यूक्लियोइड 2 डॉटर सेल बनाते हैं, तो मीजोसोम जो है सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा सवाल, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का जो आपका जीनोफोर होता है, इंसिपिडेंट न्यूक्लियस होता है, उसके रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करता है। इसमें माइटोसिस नहीं होती है, ए माइटोसिस होती है, और मीजोसोम जो है डीएनए के डुप्लीकेशन को हेल्प करता है और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर न्यूक्लियाई को भेजता है। ठीक, आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक, अगर ये फोल्डिंग है तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, और टू इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे बायोकेमिकल आपका एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है और फंक्शन भी बढ़ जाता है, जिससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इसकी काफ़ी बढ़ जाती है। इन ऑर्डर टू जस्ट इंक्रीज द बायोकेमिकल फंक्शन, ये फोल्डिंग और रीफोल्डिंग करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, बट नॉट ट्रू लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका जो है क्रोमेटोफोर। बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर नहीं है, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होते हैं। आपको पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर द फर्स्ट टाइम जो है फोटोसिंथेसिस
ठीक। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की शुरू करने वाले कौन है? साइनोबैक्टीरिया। ये कैसे करेंगे? इसलिए साइनोबैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन्स जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं। तो रिमेंबर क्रोमेटोफोर जो है ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं एंड स्पेशली दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके। बैक्टीरिया को अभी पहले भी मैंने बताया था, मे बी मोटाइल और मे बी नॉन मोटाइल। बैसिलस है, ठीक है, और आपने देखा होगा मोटाइल, ठीक। तो बैक्टीरिया जो मोटाइल होता है वो आपका फ्लैजेला। रिमेंबर फ्लैजेला के कारण ही बैक्टीरिया लोकोमोशन करता है, ठीक है। इसके अलावा पिलाई और फिम्बरी भी होते हैं। ये दो जो हैं ये लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, कभी गलती न करिएगा। बैक्टीरिया का मूवमेंट जो है, लोकोमोशन है, वो फ्लैजेला के कारण होता है। हमने बहुत ही शॉर्ट में आपको क्लियर करके अलग कर दिया है। फ्लैजेला मोटाइल बैक्टीरिया में 3 तरह के पार्ट हो सकते हैं। उसके स्ट्रक्चर अगर देखें और डेफिनेशन देखें फ्लैजेला की, फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं, सेल वाल से निकलते हैं एंड डिफर इन नंबर एंड अरेंजमेंट। एक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफीट्राइकस, ठीक है, एम्फीट्राइकस। तो वो अलग क्लासिफिकेशन है, यहाँ नहीं दिया है इसलिए हम भी नहीं आपको बता रहे हैं। फिलामेंटस एक्सटेंशन जो है सेल वाल डिफर इन नंबर, ठीक, और अरेंजमेंट में, ठीक। फिलामेंट के कितने स्ट्रक्चर होते हैं वो जरा देखिए फ्लैजेला के। फिलामेंट और हुक और बेसल, ये आपकी जो है सेल वाल है, ये देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर ये हुक की तरह स्ट्रक्चर है, ये इसका दूसरा पार्ट है। और हुक के अंदर से ये लंबा जो पार्ट जो है वो है, यानी फ्लैजेला का लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो आपका फिलामेंट है, ठीक है। और तीसरा भाग जो है वो आपका बेसल ग्रेन्यूल बॉडी है, जहाँ से ओरिजिन होता है आपका फिलामेंट का, ठीक है। और हुक जो है उसको सपोर्ट देता है। तो सेल वाल के बाहर निकला हुआ हिस्सा जो है वो आपका फिलामेंट है, अंदर की ओर हुक से फंसा हुआ वो आपका बेसल बॉडी है, क्योंकि ओरिजिन आपका यहीं से होता है, ठीक है। इस तरह से आपको पता लग गया फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन है। और ये भी बता दें आपको, इसमें अरेंजमेंट जो होता है 9+0 होता है। 9 पेरिफेरल फाइब्रिल होते हैं और अंदर सेंटर में नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट फिलामेंट है और हुक है जो बाहर निकालता है किसको? फिलामेंट को। और बेसल ग्रेन्यूल जो है सेल वाल के अंदर दबा हुआ होता है, ठीक है, और हेल्प करता है लोकोमोशन में। आइए पिलाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर देखा होगा कि बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर, ये देखिए मैं बना रहा हूँ, और इस तरह से जो है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हों, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन पिलिन के बने होते हैं और ये हेल्प करते हैं सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में, यानी पार्शियल जेनेटिक मटेरियल डीएनए एक मेल से, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र होता है फीमेल की तरफ में। सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया में किसके द्वारा होता है? सेक्स पिलाई के द्वारा होता है। सेक्स वर्ड इज ऑलरेडी एडेड, वो जुड़ा हुआ है, इसलिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पिलाई है। इनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है, लंबे लंबे होते हैं, ज़्यादा नहीं करिए। तो फ्लैजेला का पता लग गया, पिलाई का पता लग गया, ठीक है, और वो सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। तीसरा लास्ट है फिम्बरी। फिम्बरी जो होते हैं ये आपके स्मॉल ब्रिसल लाइक सफर होते हैं। सपोज करिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये बैक्टीरिया की सरफेस है, इससे तमाम छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस एक्सटेंशन होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर से निकले हुए, उनको हम कहते हैं फिम्बरी। पिलाई की संख्या बहुत कम है और अरेंजमेंट फ्लैजेला का बिल्कुल अलग है। और फिम्बरी जो टोटल सरफेस पर पाए जाते हैं और इनका काम क्या है? ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर होते हैं, हेल्प इन बैक्टीरिया टू अटैच विद द चट्टानों के साथ, पानी बहता होता है उसके साथ जुड़ जाएंगे, या किसी भी पैथोजन का होस्ट के साथ जाता है। बैक्टीरिया जो है अपना इंटेस्टाइन में जाए या आपके इसोफेगस में जाए या स्टमक में, इंटेस्टाइन कहीं भी अगर जाता है तो होस्ट के ऊपर भी चिपकने में हेल्प करते हैं। रिमेंबर, फिम्बरी स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर हैं और ये हेल्प इन द बैक्टीरिया को अटैचमेंट विद द रॉक और स्टीम, जो पानी में पाए जाते हैं झरनों में, और या होस्ट की सरफेस पर चिपकने में हेल्प करते हैं। ओके, नटशेल में हमने आज आपको एनवेलप के बारे में बताया है। मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, वो आपके केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, आउटर मोस्ट, मिडिल और आपका इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है। और फिर स्टेनिंग के बेस मैंने आपको बताया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ग्राम ले लेते हैं, ग्राम नहीं लेते हैं, उसकी थिक होती है, उसकी थिन होती है। और ग्लाइकोकैलिक्स जो है
वो आपका रिकॉग्निशन लेयर होती है पहली वाली, ठीक है। इसके भी दो बताए मैंने आपको, अगर पतली म्यूकस की तरह से तो स्लाइम लेयर है, और हार्ड कैप्सूल कवरिंग कर दे तो कैप्सूल हो जाती है। और इसके बाद आपको जो है यहाँ भी मैंने आपको सारा बताया, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। एनवायरनमेंट से इंटर करती है। और मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 4 फंक्शन आपको बताए। क्रोमेटोफोर केवल ब्यूरोगुल एल्गी में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑक्सीजनिक, और फ्लैजेला जो है लोकोमोटरी ऑर्गन है, और पिलाई जो है सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में, और फिमरी लास्ट में अटैच करता है बैक्टीरिया को रॉक से या किसी भी होस्ट की सरफेस पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।